चलिए दोस्तों, आज आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। एक हॉस्पिटल रूम में दो मरीज थे। उनमें से एक मरीज को खिड़की के पास का बेड मिला था और दूसरे मरीज का बेड रूम के एक अंधेरे कोने में था। अब ये जो मरीज था जिसका बेड रूम के एक अंधेरे कोने में था, वो इस दूसरे मरीज से बहुत ईर्ष्या करता, बहुत जेलस होता, क्योंकि उसे खिड़की वाला बेड नहीं मिला था। अब जिस मरीज का बेड खिड़की के पास था, वो अपने रूम पार्टनर की जलन कम करने के लिए और उसका मन बहलाने के लिए सुबह शाम उसे खिड़की के बाहर का सुंदर नजारा बयां करता। वो अपने पार्टनर को बाहर बगीचे में खिले फूलों को डिस्क्राइब करता, उस बगीचे में खेलते हुए बच्चों के बारे में बताता और उसी बगीचे के पास जो झील थी उसमें तैरती हुई बतख का विवरण देता। अब डेली बाहर के दिलचस्प नज़ारे के बारे में सुनते सुनते इस मरीज की ईर्ष्या धीरे धीरे खत्म होती गई और डॉक्टर्स के हिसाब से उसकी तबीयत भी बेहतर होती चली गई। वो दिन भर इसी इंतजार में रहता कि कब उसका पार्टनर नींद से उठेगा और खिड़की से पर्दा हटाकर उसे बाहर का नज़ारा बयां करेगा। अगले दिन जब वो नींद से जागा तो उसने देखा कि जो पार्टनर डेली उसे बाहर का नज़ारा देख दिलचस्प कहानियां सुनाया करता था, वो नहीं रहा। देर रात अटैक पड़ जाने के कारण उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई और उस वजह से वो चल बसा। अपने रूम पार्टनर को याद करते हुए उस खाली बेड को देख उसे बहुत अकेलापन लगने लगा और इसलिए उसने नर्स से रिक्वेस्ट करके अपना बेड शिफ्ट करा लिया और अब वो उस खिड़की वाले बेड पर आ गया। अब वो मरीज उस खिड़की के सामने वाले बेड पर आ गया था, लेकिन जैसे ही उसने एक्साइटमेंट से बाहर का अद्भुत नज़ारा देखने के लिए खिड़की के सामने से पर्दा हटाया तो वो बहुत चक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया। उसने देखा कि बाहर कोई बगीचा या झील नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक मिट्टी की ईंटों की दीवार थी। उस खिड़की के बाहर उस दीवार के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, यानी कि जिस मरीज की अब मृत्यु हो चुकी थी वो अपने इस रूम पार्टनर से झूठ बोलता रहा। वो अपने पार्टनर के लिए कल्पना में ही एक सुंदर पेंटिंग बनाता रहा ताकि उसका मन बहल जाए और उससे उसकी तबीयत जल्दी रिकवर कर जाए। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप अपने खुद के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इस अनजान मरीज ने अपने पार्टनर के लिए किया? हम लोग हर पल हर समय अपने आप से बात करते हैं। नौकरी में तरक्की मिलने पर हम अपने आप को शाबाशी देते हैं और किसी चीज़ में फेल हो जाने पर हम अपनी ही आलोचना करने लगते हैं। अब आपको एक दिलचस्प बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारा ब्रेन दो भाग में डिवाइड होता है। पहला कॉन्शियस माइंड जो आपका मन होता है और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड जिसे हम बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। अब लाइफ में जो भी आपके साथ घट रहा है, जो भी आप पे बीत रहा है, वह आपके सामने चल रही एक मूवी की तरह है। अब मान लेते हैं कि ये जो मूवी है ये एक ऐसी भाषा में चल रही है जिसे आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपकी बुद्धि नहीं समझती। लेट्स से ये मूवी फ्रेंच भाषा में चल रही है और आपका कॉन्शियस माइंड तो ये भाषा समझता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये भाषा नहीं जानता। और क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है उसे फ्रेंच समझ नहीं आती, तो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस मूवी को हिंदी में या इंग्लिश में कॉन्स्टेंटली ट्रांसलेट करता रहता है। तो लाइफ में एक मूवी 24 घंटे आपकी आंखों के सामने चलती रहती है और उसी का एक डब वर्जन आपके अंदर चलता रहता है। And it's not the movie playing in your outside world, but it's the dub version of the movie playing inside your head. That's more important. मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपकी बाहरी दुनिया में चलती हुई मूवी अच्छी या बुरी नहीं है, बल्कि आपकी अपनी ट्रांसलेशन उसे अच्छा या बुरा बनाती है।
कहने का मतलब है कि यू कैन स्टिल बी फाइन while going through a negative event by drawing a positive connotation out of it. So basically पिक्चर तो आप वही देख रहे हैं लेकिन अपने क्रिएट करे गए सबटाइटल्स के साथ। किसी ने सही कहा है, We are our own worst enemy. So अगली बार जब आप कोई मुसीबत का सामना कर रहे हो तो अपने आप को आप जो मैसेजिंग दे रहे हो उस पर गौर कीजिएगा। Instead of beating yourself up for being in that situation, उस सिचुएशन में अपने आप को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसे प्रोत्साहन दीजिएगा। अपने आप के दुश्मन बनके उसे कोसने की बजाय आप उसके सबसे श्रेष्ठ मित्र बनकर उसका मनोबल बढ़ाइएगा। धन्यवाद।